all of you, my students. Today we are going to read a special rules of voice. A special rules of voice. First, sentences with modal auxiliary. हेडिंग में है पहला sentences with modal auxiliary verb, यानी वैसे वाक्य का पैसिव बनाना जिसमें क्या आया रहे, मॉडल ऑक्सिलरी आया रहे। मॉडल ऑक्सिलरी 10 है, मॉडल ऑक्सिलरी टोटल ऑक्सिलरी 24 है, 24। मॉडल 10, प्राइमरी 11 और मार्जिनल 3। मार्जिनल कितने हैं? 3। नीड, डेयर और यूज्ड टू को मार्जिनल कहा जाता है, उसको मॉडल से अलग कर दिया। तो मॉडल ऑक्सिलरी कितने हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट and out to are called modal auxiliary verb। इसका पैसिव बनाने का रूल है ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एग्जाम्पल, you should help the poor, we can lift this box, he out to respect his teacher। ये 3 एक्टिव है, इसी को पैसिव बनाना इस रूल पर। यू शुड हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाएगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय you। This box can be lifted by us, his teacher ought to be respected by him, ये हो गया पैसिव। लिखिए इसको। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 में पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विथ इन्फिनिटिव या इन्फिनाइट वर्ब। पैसिव वॉइस of sentences with
जिस मूल क्रिया के पहले टू लगा रहता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं या इन्फिनाइट वर्ब कहते हैं। इसका रूल है ऑब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस प्लस ए भी माने ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल he is to play cricket। You have to help him। We were to write a letter। ये एक्टिव है, इसी को पैसिव बनाना है। इसमें सिर्फ बी का प्रयोग होता है। जैसे ही इज टू प्ले क्रिकेट माने वह क्रिकेट खेलने को है। यू हैव टू हेल्प हिम, तुम उसकी सहायता करने वाले हो। तुम्हें उसकी सहायता करना पड़ता है। इस तरह से अर्थ निकलता है। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट is to be played by him। he you का अनुसार है लेकिन he के अनुसार हो जाएगा has। he has to be helped by you। a letter was to be written by us। ये हो गया पैसिव। लिखिए इसको। नंबर में सेंटेंसेज विथ लेट, वैसे वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट मी, लेट हर, लेट देम, ऐसा होगा। ये नहीं कि लेट आई, लेट सी, ऐसा नहीं होता है। नंबर 3 में लिखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस विथ लेट एडिटिंग। इसका रूल हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों जगह इसमें ऑब्जेक्ट ही रहेगा क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल लेट हिम राइट अ लेटर। Let me play chess। Let him sing a song। ये हो गया एक्टिव। इसी का पैसिव बनाना है। देखिए पैटर्न यहाँ दिया हुआ है। तो क्या होगा? लेट अ लेटर be written by him। Let chess be played by me। Let a song be sung by him। ये हो गया पैसिव। लिखिए इसको। इसमें एक नोट है। नोट में लिखिएगा
लेट के बाद आस आया हो, लेटस, सिर्फ आस, और उसके बाद सिर्फ भार्ब आया हो, ऑब्जेक्ट नहीं। लेट के बाद आस आया हो और उसके बाद सिर्फ भार्ब आया हो, ऑब्जेक्ट नहीं, तो उसका पैसिव ईट, ईट, इसका रूल हो जाएगा ईट, ईट, suggested that we should plus V1 प्लस अदर वर्ड्स, अगर रहेगा तो ऐसे V1 तक रहेगा, we should प्लस V1, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, लेट अस प्ले, लेट अस सिंग, ये एक्टिव हो गया, इसका पैसिव हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। अगर इसमें ऑब्जेक्ट रहता तो फिर पहला नियम से बनता, लेट अस सिंग हो जाएगा इट इज suggested that we should sing, ठीक है। ये हो गया पैसिव, ठीक, लिखे ना। नंबर 4 में हम लोग आएंगे ओमिशन ऑफ एजेंट, यानी एजेंट को हटाना। जैसे अभी तक बाय हिम, बाय यू, बाय देम लिख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें एजेंट को हटा दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की प्रधानता न होकर घटना की प्रधानता हो। नंबर 4 में इवेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इफ जोड़ दीजिए, इफ इवेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट than person, then agent is omitted, एजेंट को हटा दिया जाता है। जनरली this kind of sentences begin with somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, people, and sometimes other words also. Other words also. Example, everybody respects Gandhi ji. Nobody can help you. People speak
हिंदी इन बिहार। 3 एग्जाम्पल हैं एक्टिव का। देखिए पैसिव बहुत आसान, एवरीबडी, नोबडी, पीपल, ये जो रहेगा उसको क्या कर देना, ऑमिट कर देना। तो क्या हो जाएगा, सीधे पहला का गांधी जी इज रिस्पेक्टेड, ये निगेटिव है तो हो जाएगा यू कैन नॉट। कैन नॉट ध्यान दीजिएगा हमेशा साथ लिखाता है, यू कैन नॉट बी हेल्प। पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, सीधे हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। ठीक है, ये हो गया पैसिव। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस में आएंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।